हेलो। तो आज हम बात करेंगे कट ऑफ वीडियोस के ऊपर। तो ये इंडिया का स्कैम के बाद अगर सबसे बड़ा स्कैम कोई है वो है यूट्यूब पे कट ऑफ वीडियोस के ऊपर। हर साल मतलब एक रैंक, पिछले साल का रैंक दे देंगे, मतलब जो कट ऑफ वीडियोस बनाते हैं पिछले साल का रैंक वाइज, और इस साल का जो मार्क्स है वो चिपका देंगे, बोलेंगे इस साल का कट ऑफ यही है। बट ये बिल्कुल ही गलत है। ये तुम ट्रेंड देख सकते हो 2021, 2022, 2023 से। देखो मैं यूआर के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर सभी कैटेगरीज के लिए मैंने बता दिया है। जैसे यूआर में 2023 में 23 के था, 2022 में 22 के, एंड 2021 में 19 के था। ये जो इंक्रीज हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 के का या फिर 2 के का, मतलब जो डिफरेंस हो रहा है ये ड्यू टू होता है जो ऑल इंडिया का, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो मेडिकल सीट्स का जो इंक्रीमेंट होता है, इस वजह से ये जंप देखने को मिलता है। अगर ये AIQ में बताना फिर भी पॉसिबल है, क्योंकि मतलब ईवर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, ये तीनों कैटेगरी के लिए फिर भी बताना पॉसिबल है AIQ के लिए। बट SC ST के लिए बताना बहुत ही मुश्किल है, कोई नहीं बता सकता। मुश्किल तो क्या, कोई नहीं बता सकता। ये बेस्ड ऑन होता है परफॉर्मेंस। SC ST या फिर जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होता है EWS, उसका जो परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि इस साल का कट ऑफ कितना जाएगा। देखो अगर एससी का देखते हैं तो फिर 480 मार्क्स था, और रैंक था 128 के, और इसमें 2022 में था 119 के, एंड इसमें अंडर 1 लाख रैंक था, 99,000 रैंक था, अंडर 1 लाख। ये जो बहुत बड़ा वेरिएशन हो रहा है ना, इसमें देखो बहुत ज्यादा गैप है। बट इसके हिसाब से 2022 के हिसाब से 2023 में गैप बहुत कम है, मतलब जितना ज्यादा नहीं है। तो फिर ये डिपेंड क्यों करता है? ये डिपेंड होता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस होता है, ये कोई नहीं बता सकता कैसे जाएगा। सेम एसटी के लिए भी सेम। देखो अगर मार्क्स के हिसाब से देखोगे, इसमें 484 मार्क्स था 2021 में, बट 2022 में ये डिक्रीज हो गया था। क्यों डिक्रीज हुआ था? क्योंकि इस 2022 में पेपर लेवल थोड़ा सा हार्ड था बायोलॉजी का, इस वजह से ये जो मार्क्स था, मार्क्स डिक्रीज हो गया था। तो फिर ये अगर 2024 की बात करोगे तो फिर AIQ से ईवर का रैंक, अगर इस ट्रेंड को देखा जाए तो फिर इसमें 2K का इंक्रीमेंट देख सकते हैं हम। तो फिर ये ऑलमोस्ट 25 to 26 के, ज्यादा से ज्यादा 27 के तक जा सकता है। बट ये कैटेगरीज SC एंड ST ये कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता, ये अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे वेस्ट बंगाल के केस देखते हैं हम। वेस्ट बंगाल में 2023 में यूआर का था 35 के रैंक, मार्क्स था 590, एंड ओबीसी का 35 के ही था, बट मार्क्स था 589। एंड इसमें ईडब्ल्यूएस का देखो 543 मार्क्स था ईडब्ल्यूएस का। एंड वेस्ट बंगाल में तो ईडब्ल्यूएस का कोई बता ही नहीं सकता, ईडब्ल्यूएस इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे 2021 में ईडब्ल्यूएस का 32 के था मार्क्स, यूआर से भी ज्यादा था ईडब्ल्यूएस का मार्क्स। यूआर में 572 था एंड ईडब्ल्यूएस में 573 था। ये तो यूआर से भी ज्यादा था 2021 में। 22 में भी सेम ट्रेंड था। तो फिर इस हिसाब से 2023 में जो पार्टिसिपेट किया था स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में, तो फिर जिनका मार्क्स भी 560 570 तक था, उन लोगों ने सोचा था कि ईडब्ल्यूएस से तो सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तो लास्ट ईयर देखा था, जो यूट्यूब पे बताया था कि इतना जाएगा। तो फिर उस हिसाब से इन लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था 560 570 वाला। देन जब सेकेंड राउंड हुआ था, सेकेंड राउंड में ये कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, क्योंकि बहुत लोगों ने फिर ईडब्ल्यूएस बनाया था। देन ईडब्ल्यूएस बनाने के बाद ये कट ऑफ शायद 560 या फिर 565 तक था। तो फिर इस हिसाब से देखो, इस एससी का भी 125 के था 483, एंड इसमें एससी का 11 मतलब 1,11,000 था, एंड मार्क्स था 472। एंड 2022 में एससी का ये 472 से घट गया था, ये 452 या फिर 454 तक था। तो फिर ये वेरिएशन बहुत होता है SC ST एंड EWS में। तो फिर ये कोई नहीं बता सकता वेस्ट बंगाल में। इस जनरल अगर इस ट्रेंड को फॉलो करोगे, ईवर में 32 के था, ये इसमें 22 में भी शायद 33 या फिर 34 के तक ही था। तो फिर इस ट्रेंड के हिसाब से वेस्ट बंगाल में ईवर का 35 के से इंक्रीज होकर 37 to 38 के तक जा सकता है। बट ये ऑल आर बेस्ड ऑन प्रेडिक्शंस, ये कोई नहीं बता सकता। यूट्यूब पे कोई भी बता दे कि इतना कट ऑफ जाएगा, थंबनेल में डालेगा कि 645 कट ऑफ। दिस आर बेसलेस, दिस आर, ये हो ही नहीं सकता, कोई बता दे। कोई मैथ कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता ये कोई कट ऑफ हो सकता है। तो फिर ये लोग क्यों करते हैं? ये करते हैं कि मतलब ये जो बहुत लोग हैं कि जो काउंसलिंग के लिए वो पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि इतना पैसा दे दो कि तुम्हें श्योर शॉर्ट कॉलेज मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑल आर बकवास, कोई नहीं बता सकता कि कितना कट ऑफ जाएगा।
वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है इस बात का। और ये लोगों को, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि तुम्हारा जो डिपेंड करता है कि कौन सा सिलेक्ट करोगे कॉलेज, उसके हिसाब से कोई कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा रैंक अच्छा है तो तुम्हें कॉलेज का लिस्टिंग जैसे भी करोगे प्रेफरेंस तुम्हें ही दिया जाएगा। तो फिर इस बात का कोई लॉजिक तो है ही नहीं जो लोग कट ऑफ वीडियोस बनाते हैं। और उसके बाद रिजल्ट के बाद अगर एटलीस्ट पता चलता है जब काउंसिलिंग होता है, मतलब काउंसिलिंग के बाद स्टेट रैंक आता है, जैसे वेस्ट बंगाल में स्टेट रैंक आएगा, उस हिसाब से तब वेरी कर सकता है कि कितना सीट है यूआर का। उस हिसाब से जिसका रैंक होगा उस हिसाब से हम बता सकते हैं कितना किसको कॉलेज मिल सकता है। बट अभी जो भी बता रहा है दिस आर बेसलेस, ये सिर्फ व्यूज के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। तो फिर इन लोगों से सावधान रहना, कोई जरूरत नहीं है मतलब कोई पेड काउंसलिंग कराने का कोई जरूरत नहीं है। एज पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो जरूरत ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है जरूरत पड़े, क्योंकि उसमें काउंसलर का कुछ ऐसे कॉलेज के साथ बात वगैरह होता रहता है, तो फिर उस हिसाब से हो सकता है। बट गवर्नमेंट कॉलेज में तो फिर वो ऐसे तुम्हें पे करके, वो सब बकवास बात है, वो सब नहीं चलेगा। तो फिर 2024 में अगर यूआर के लिए ऑल इंडिया कोटा से तो फिर 25 to 27 के तक जा सकता है। एंड वेस्ट बंगाल में यूआर में 37 या फिर 38 के तक जा सकता है, एज पर जो हो सकता है। बट ये ऑल आर बेस्ड ऑन प्रेडिक्शंस, कोई नहीं बता सकता। तो फिर रिजल्ट के बाद कुछ भी हो सकता है, तो ये कोई नहीं बता सकता। तो फिर ये देख लो, अगर हर कोई 2023 का डेटा देगा, मैंने 2022 एंड 2021 का भी निकाला है, तो इस हिसाब से मैंने पूरा वो टैली कर दिया है। तो फिर तुम देख लेना, इसके बाद कोई नहीं बता सकता।